प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय पर हम फिर खुदा का धन्यवाद देंगे कि उसने अपने नियुक्त समय और अपने नियुक्त स्थान पर हमें एकत्रित किया। और हम खुदा से क्षमा भी मांगना चाहेंगे कि हमें थोड़ी देर हुई। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम खुदा की इबादत करेंगे, क्योंकि जैसा परमेश्वर कहता है कि मनुष्य के लिए केवल यही भला है कि वो हर बात में खुदा का धन्यवाद दे। प्रेज़ द लॉर्ड। और जबकि आज बहन का बर्थडे है और उसने ये चुना कि आज वो अपने जीवन में खुदा को स्थान दे। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर कहता है कि देखो, जीवन की बढ़ती और जीवन की घटती मेरी ओर से है, और धन्य है वे जो मुझे अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यही सबसे उत्तम स्थान है जो प्रभु ने हमें चुन कर दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए मेरे प्रियो, हम खुदा की इबादत करेंगे, पहले प्रार्थनाओं के ज़रिए, उसके बाद हम गीतों में जाएंगे और उसके बाद हम खुदा के कलाम की ओर बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरा निवेदन है दादी कि वो प्रार्थना में अगुवाही करें। हे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि तूने ये दिन दिखाया है जो हम सब मिलकर यहाँ जुट होकर प्रार्थना के लिए प्रस्तुत हैं। हे प्रभु, इस प्रार्थना में तेरी आशीष हो और तू भी यहाँ उपस्थित रहे, ताकि हम अपने हृदय और अपने मन को आपके आगे संपन्न कर सकें। क्योंकि प्रभु, तू सबसे पहले है, बाद में सब कोई है। हे प्रभु, तेरे ही द्वारा ये दुनिया बनी और यही सारा राज्य तेरे द्वारा है। हे प्रभु, तो तेरा धन्यवाद करते हैं, और जितना भी हम धन्यवाद आपका कर सकते हैं प्रभु, हम करने के लिए तैयार हैं। प्रभु, हमेशा उपस्थित रहना चाहते हैं। सभी बच्चों को आपका आशीर्वाद मिले, जो ये बच्चे आपके लिए हमेशा उपस्थित रहते हैं प्रार्थना में, और हमेशा बने रहते हैं आपकी अगुवाई करने में और समाचार सबको सुनाने में, और आपकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, सबको आशीष दीजिए और हम सबों को आप आशीष दीजिए। प्रभु जी, एक छोटी सी प्रार्थना को हमारे प्रभु यीशु मसीह में होकर सुनिए, और हमारी पोती को भी आशीर्वाद दीजिए, जो अब आज उसका बर्थडे है। उसे आपकी आशीर्वाद हमेशा मिलती रहे और खुश रहे, और जहाँ भी जाए प्रभु उसकी आशीषों से परिपूर्ण करिएगा। प्रभु, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अब हम गीतों की ओर जाएंगे और आज का पहला गीत बहन गाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की महिमा और स्तुति के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि इस गीत के जरिए प्रभु आप सबको आशीष दे। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में
लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। मुश्किलों के सागर में नैया मेरी डूब रही है। जीवनहारे यीशु तू है, आता तेरे साथ मैं मिट्टी हूँ, तू है कुमार, मुझको उठा, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुमार, मुझको उठा, मुझको बना। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रेज लॉर्ड। हाँ प्रियो, मैं मिट्टी हूँ और तू है कुमार। जब प्रभु ने हमें रचा तो प्रभु ने एक एक कण एक एक तिनका हम में से निकाला ताकि हम में कोई मिलावट ना करी जाए। प्रेज लॉर्ड। और वो अपनी आशीषों जब हमें देता है तो वो भी कभी मिलावट नहीं करता। प्रेज लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो, ये ज़रूरी है कि जो उसकी स्तुति और जो उसका भजन करते हैं वो भी पवित्रता के साथ उसकी स्तुति और भजन करें। प्रेज लॉर्ड। प्रभु ने हमें इतनी आशीषें दी कि हमारे अल्फाज भी कम हैं। प्रभु ने हमें इतना प्रेम किया कि हम चाहे उसको जितना भी सोचे वो भी कम है। तो आइए एक गीत को हम और गाएंगे। प्रेज लॉर्ड। और यही उम्मीद करते हैं कि प्रभु इसके द्वारा भी आप सबको आशीष दे और मुझको भी। प्रेज लॉर्ड। अल्फाज है कम, आंखें मेरी नम, ख्यालों में तेरे काम बेशुमार। कैसे मैं कह सकूं, कैसे बयां करूं, तेरा प्यार जो है बेइंतहा। अल्फाज है कम, आंखें मेरी नम, ख्यालों में तेरे काम बेशुमार। कैसे मैं कह सकूं, कैसे बयां करूं, तेरा प्यार जो है बेइंतहा। मेरी सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी। प्रभु मेरी जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी। प्रभु मेरी सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी। प्रभु मेरी जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी। टूटा सा बिखरा सा था मैं यूं ही पड़ा,
बेवजह जिंदगी खो था जी मैं रहा, टूटा सा बिखरा सा था मैं यूं ही पड़ा, बेवजह जिंदगी को था जी मैं रहा, तेरा करम जो मुझ पर हुआ है, तू मेरे जीने की वजह है, तेरा करम जो मुझ पर हुआ है, तू मेरे जीने की वजह है। प्रभु मेरी सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, प्रभु मेरी जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी, प्रभु मेरी सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, प्रभु मेरी जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी तेरी, मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी। दिल में तू और जुबान पे है तेरा ही नाम, तेरे हाथों में है मेरे जिस्म जान, दिल में तू और जुबान पे है तेरा ही नाम, तेरे हाथों पे है मेरे जिस्म जान, रहमत तेरी न मुझसे जुदा हो, ऐसा फजल मेरे खुदा हो, रहमत तेरी न मुझसे जुदा हो, ऐसा फजल मेरे खुदा हो, प्रभु मेरी सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, प्रभु मेरी जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी, प्रभु मेरी सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, प्रभु मेरी जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी। प्रेज़ द लॉर्ड। सच में मेरे प्रियो खुदा की ही मेहरबानी है जो हम पर पड़ी, क्योंकि देखिए प्रभु का कलाम यही कहता है कि जब सब भटके हुए थे और सब पाप में डूबे हुए थे, उसी वक्त प्रभु ने अपने पुत्र यीशु को हमें दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये उसी की मेहरबानी, ये उसी का फजल है जो हम पर बना है मेरे प्रियो, कि आज इतनी दुख और विपत्ति के समय भी हमें प्रभु ने आनंद दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ये आनंद हमें मनुष्यों की ओर से नहीं वरन प्रभु की ओर से हमें मिला, और यही आनंद जो है मेरे प्रियो, इसी में हम सब चाहते हैं कि प्रभु हम में बना रहे और हम प्रभु में बने रहें। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए, वक्त होगा हम कलाम की ओर बढ़ेंगे, और कलाम में बढ़ने से पहले हम सब अपने आप को शांत करें, अपने आप को तैयार करें कि जब प्रभु का दास कलाम को बोले तेरी आत्मा में होकर हे प्रभु, तो सुनने वाले हर एक कान, सुनने वाले हर एक कान प्रभु तेरी आत्मा से भरने वाले और तेरे हृदय से प्यारे प्रभु वो हृदय फल लाने वाले बने। तो आइए अब हम कलाम की ओर बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।
कितनी प्यारी बात है कि आज हम फिर से एक बार किस लिए एकत्रित हुए हैं। ताली बजाइए। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कहता है कि अंत के समय में तुम मेरे वचन में संगति किया करो और इसी रीति से तुम मेरे वचन में बढ़ते चले जाओ। हालेलुया। और जब परमेश्वर ने हमें ये एक आज्ञा दी है कि तुम मेरे वचन में बहुत तायत से बढ़ चढ़ के संगति करो, और आज उसने हमें ये मौका दिया, तो इस बात के लिए हम धन्य माने। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर बहुत महान, पवित्र, अनुग्रहकारी और विलंब से क्रोध करने वाला खुदा है, और उसने हमें हर एक चीज से नवाजा है। हालेलुया। परमेश्वर सच में मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदावंद कलाम कहता है कि देख, धन्य है वह जो मुझे हर एक बात में धन्यवाद देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या तेरे हृदय में ये ना आया कि तू मुझे इस बात के लिए धन्यवाद देता कि मैंने तुझे बढ़ाया और मैंने तुझे इस पृथ्वी पर जीवित रखा। हालेलुया। खुदावंद का कलाम कहता है, दाऊद कहता है परमेश्वर की आत्मा में होके कि खुदावंद मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि तू मैं जिंदों की दुनिया में जिंदा हूं। हालेलुया। और जब खुदा ने हमें ये संगति दी है तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि परमेश्वर हमें अपने वचन से क्या सिखाता है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत ध्यान से सुनिए और बहुत ध्यान से चौकस होकर बैठिए, क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, व्यवस्था की बात हमें बताती है, पुराना नियम हमें बताता है कि जब लोग परमेश्वर से दुआ करते थे, यहोवा का नाम लेके दुआ करते थे, तो जब दुआ करते थे तो जब यहोवा का नाम आता था तो वो अपने मुख को ढांप लेते थे। हालेलुया। एक बार जरा अपने मुख को ढांपिए, ढांपिए मुख को। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे करके वो जब प्रार्थना करते थे, जो यहोवा का नाम आता था, तो वो अपने मुख को ढांप लेते थे, क्योंकि वो इतना पवित्र नाम है कि वो इस योग्य नहीं समझते थे अपने आप को कि हम उस नाम को ले पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा निवेदन है, हर एक जने से पैर पे पैर चढ़ा के ना बैठे, बहुत आराम से बैठे, चौकस रीति से बैठे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर के कलाम में अब हम बढ़ रहे हैं। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन हमें बताता है, सारी बातों की शिक्षा देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि तुम जितना आदर अपने जीवन से परमेश्वर को दोगे, कलाम कहता है वो मनुष्य के बीच में तेरा नाम उतना ऊंचा करेगा। कलाम कहता है वो स्वर्गदूतों के बीच में तेरा नाम उतना ऊंचा करेगा। कलाम कहता है कि वो स्वर्ग में तेरे नाम की तुरही फूकेगा। अगर तू अपने नाम को ऊंचा करना चाहता है तो सबसे पहले अपने क्रिएटर, अपने मास्टर को आदर और महिमा दे। हालेलुया। ऐसा नहीं कि परमेश्वर आदर और महिमा का भूखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आदर और महिमा का परमेश्वर भूखा नहीं है, क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, उसकी निरंतर स्तुति होती है। आपको मालूम है, आप तो और हम तो तब भी सो जाते हैं, लेकिन स्वर्गदूत स्वर्ग में निरंतर 24 घंटे पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र है, धन्य है वे जो परमेश्वर के नाम पर आते हैं, ऐसे उसकी स्तुति और उसका गुणगान करते हैं। उसकी स्तुति और उसके गुणगान करने से, पुकारने वालों के शब्दों से स्वर्ग की नींव पीढ़ियां हिलती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कहता है कि धन्य है वे जो मुझे हर एक बात में धन्यवाद देते हैं। जैनी का आज बर्थडे है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैनी के हृदय और इनके परिवार के हृदय में यह आया कि आओ हम परमेश्वर को, आओ हम यहोवा को धन्यवाद दें। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बुद्धिमान मनुष्य है वो जो अपनी हर एक बात में यहोवा को धन्यवाद देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रार्थना की सभा और यहोवा को धन्यवाद देना कि मेरे जन्मदिन में परमेश्वर तूने मुझे आज तक हर एक चीज से महफूज रखा और आने वाले दिन में भी तू ही मेरे जीवन के बारे में जानता है। इन सारी बातों को परमेश्वर के हाथों में जो रखता है वही बुद्धिमान मनुष्य है। हालेलुया। धन्य हो तुम जो तुमने आज चट्टान पे अपना घर बनाया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदावंद की दृष्टि पृथ्वी पर के हर एक मनुष्य पर लगी रहती है। वो इसलिए देखता है कि देखें कि कौन मेरे नाम को धन्यवाद देता है। हालेलुया। कौन मेरी महिमा करता है, कौन अपने जीवन से मुझे आदर और महिमा देता है। हालेलुया। जहां कहीं पर भी देखो कि तुम्हारे नाम को आगे बढ़ाया जा रहा है, जहां कहीं पर भी देखो कि तुम्हारे नाम के कारण यहोवा का नाम
तुम्हारे जीवन से नहीं आ रहा तो वहीं पर अपने नाम को छोटा कर लो। हालेलुया। बहुत ध्यान से चौकस होकर बैठो, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जहां कहीं पर भी तेरा नाम आगे आने लगे वहीं पर समझ लेना कि तू शत्रु के वश में आ गया है, क्योंकि हर एक बात में यहोवा का नाम आगे होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम सब जो एकत्रित हुए हैं वो यहोवा के वचन में एकत्रित हुए हैं। आज जो जन्मदिन का उपलक्ष्य है, जो हमारे बीच में हमारी बहन समान हालेलुया जैनी को आज बर्थडे है जैनी का, परमेश्वर ने उसको अनुग्रह और सामर्थ्य बढ़ाया। हालेलुया। सारे काम यहोवा ने किए हैं, हम जो आए हैं यहोवा लेके आया है। हालेलुया। जो कुछ भी कर रहे हैं हम, ये सब यहोवा कर रहा है। हालेलुया। तो हम उसके नाम को धन्यवाद क्यों ना दें। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों बहुत बुद्धि और समझ, कलाम कहता है कि अपनी समझ का सहारा ना ले बल्कि संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रख। हालेलुया। और संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखने का अर्थ यह है कि हम अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना बने बल्कि सारी बातें यहोवा से खुल के कहें। आज मैं आपको प्रार्थना में, इससे पहले कि हम वचन में चले, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज तुम्हारे हृदय में, आज तुम्हारे मन में जो भी किसी के प्रति ईर्ष्या है, जो भी किसी के प्रति क्रोध है, उन सारी चीजों को क्षमा करो और अपने आप को परमेश्वर को दो। तुम्हारे जितने भी रुके हुए काम हैं, तुम्हारे जितने भी टेढ़े मेढ़े काम हैं, वो तो जितने भी काम तुम चाहते हो कि आने वाले समय में मेरे बहुतायत से परमेश्वर की आत्मा में हूं, तो उन सारी चीजों को परमेश्वर के हाथों में सौंप दो। हालेलुया। और हम परमेश्वर के वचन में बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप तैयार हैं तो तालियां बजाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए कि खुदा का कलाम हमें क्या बताता है। हालेलुया। देखो मेरे प्यारे भाई बहनों, हैप्पी बर्थडे टू यू। हालेलुया। बहुत लोग व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और हर एक चीज पे लिख के देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत से लोग गिफ्ट देंगे। हालेलुया। बहुत से लोग बहुत सी तमाम किस्म की चीजें देंगे। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। हालेलुया। मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसे तुझे यीशु मसीह के नाम से दूंगा। हालेलुया। क्योंकि सोना और चांदी मेरे पास नहीं है। हालेलुया। लेकिन जो कुछ भी है मैं उसे तुझे यीशु मसीह के नाम से देता हूँ। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, धन्य है वे जो परमेश्वर के वचन पे कान लगाते हैं। हालेलुया। आज तुमने परमेश्वर के वचन को आदर और महिमा दिया है, परमेश्वर तुम्हें बहुत तायत का जीवन देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, हैप्पी बर्थडे टू यू कहने से हैप्पी बर्थडे टू यू अच्छा नहीं होता। ताली बजाइए। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा कलाम कहता है खुशियां यहोवा की ओर से आती हैं, और जब तक खुदावन अपने आकाश के जड़ों को खोल के खुशियां ना दे, जब तक खुशी के बादल, हालेलुया, एक होते दुख के बादल, एक होते खुशी के बादल, हालेलुया, जब तक परमेश्वर न तुझे दिखाएगा तब तक कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक चीज यहोवा की ओर से आती है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, बिना यहोवा के नाम लिए हुए अगर हम हैप्पी बर्थडे टू यू कहते हैं तो ये व्यर्थ होता है। ताली हो जाइए। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि मनुष्य की सारा परिश्रम व्यर्थ है, मनुष्य की सारी बातें व्यर्थ ही व्यर्थ व्यर्थ ही व्यर्थ, मानो हवा को पकड़ने जैसा। यदि उसने मेरे नाम में महिमा और मेरे नाम में परिश्रम नहीं किया तो उसके लिए सब कुछ व्यर्थ है। ध्यान रहे कि क्या तेरा परिश्रम यहोवा में है। अगर तेरा परिश्रम यहोवा में है तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कोई तुझे हैप्पी बर्थडे टू यू कहे चाहे ना कहे, यहोवा ने तुझे पहले ही विश कर दिया। हालेलुया। और हम तो बस इसी के दीवाने हैं कि हमारा यहोवा हमें सदा अपनी दृष्टि में बनाए रखे। हालेलुया। तो आइए देखेंगे, हम यहोवा के वचन में चलेंगे। हालेलुया। हम देखेंगे यशायाह उसका 50वां अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। यशायाह उसका 50वां अध्याय अगर हम खोलें और उसकी दूसरी आयत में क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ें। अगर हम, इसका क्या कारण है कि जब मैं आया तब कोई ना मिला। जब मैं आया तब कोई ना मिला। हालेलुया। हालेलुया। इसका क्या कारण है कि जब मैं आया तब कोई ना मिला। कहाँ चले गए सब। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। कहाँ चले गए।
ध्यान रहे, एक निमंत्रण दिया खुदावन यीशु मसीह ने, हालेलुया। उस निमंत्रण में उसने सबको बुलाया, परंतु कोई ना आया, हालेलुया। कुछ ने कहा हम अपने बैल को देख रहे हैं, कुछ ने कहा हम अपने खेत को जोत रहे हैं, कुछ ने कहा हम अपने कामों में जा रहे हैं, हमारे पास समय नहीं कि हम यीशु के निमंत्रण में जाएं। ताली बजाइए। तब यीशु मसीह ने कहा सुनो, अपने दासों से कहा सुनो, जाओ जाके चौराहों पर देखो, जाओ जाकर सड़कों पर देखो, जितने लोग खड़े हों सबको ले आओ। हालेलुया। आप वचन में क्या पढ़ रहे हैं? इसका क्या कारण है कि जब मैं आया तब कोई ना मिला? परमेश्वर आया, कलाम कह रहा है परमेश्वर आया, यानी कि परमेश्वर आता है, हालेलुया, परंतु हम ना मिलते हैं। हम अपने जीवन की खुशियों में, जो खुशियां यहोवा ने हमें दी हैं, उसमें इतना मगरूर हो जाते हैं कि हम यहोवा को भूल जाते हैं। जब मैं आया तब कोई ना मिला। क्यों आया? मेरा आदर, मेरा धन्यवाद, मेरी महिमा कहां है? वो क्यों आया? यानी कि वो जब आया है तो वो अपना आदर पाने के लिए आया है, अपनी महिमा पाने के लिए आया है, हालेलुया। कलाम कहता है कि जब मैं आया तो मेरा आदर कहां है, मेरी महिमा कहां है? क्या ऐसा ना कर सकता था तू? जब तेरा जन्मदिन था तो क्या ऐसा नहीं कर सकता था कि तू सबसे पहले मुझे आदर और महिमा देता? क्योंकि देख, मैंने तुझे बढ़ाया है, मैंने तुझे बनाया है, मैंने मां के गर्भ में तुझे रचा है। ताली बजाइए, हालेलुया। यहोवा आया, कलाम कह रहा है कि सुन, इसका क्या कारण है कि जब मैं आया तब कोई ना मिला, हालेलुया। कोई नहीं है, कोई नहीं है जो अपने जीवन के हर्ष के समय में यहोवा को स्मरण करे। दुख के समय में सब स्मरण करते हैं, सुन लो आज, हालेलुया। जिसके कान हो वो सुन ले। दुख के समय में हर एक जना स्मरण करता है, और वो भी परमेश्वर को कुरकुरा कुरकुरा के कोसता भी है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, सुख का समय जब यहोवा की ओर से मिलता है तो कोई भी जना यहोवा के प्रति ईमानदार ना बनता है, हालेलुया। कलाम हमें बता रहा है, परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है क्या कारण है कि जब मैं आया तो तू ना मिला। यानी कि परमेश्वर चाहता है कि जब तेरा हर्ष का दिन हो, जब तेरे अंदर बहुत आनंदित का दिन हो, तब तू ध्यान रखना, अपने यहोवा को कभी ना भूलना। इसका क्या कारण है कि जब मैं आया तब कोई ना मिला। आज जैनी के बर्थडे में यहोवा आया, हालेलुया, हालेलुया। और यहोवा ने देखा कि मेरे नाम से इतने लोग इकट्ठा हैं, हालेलुया। इससे पहले कि केक कटे, इससे पहले कि डेग आए, मेरे नाम से ये सब इकट्ठा हैं और मेरे नाम को धन्यवाद दे रहे हैं। ये आखिर क्यों बैठे हैं, हालेलुया? ये आखिर क्यों बैठे हैं? हर जगह तो कहते हैं छोटी सी प्रार्थना कर दीजिए ताकि हम अपने सेलिब्रेशन में सेलिब्रेट करें, हालेलुया, हालेलुया। या किसी को ये कहा कहते सुना है कि भैया देखो, बड़ी सी प्रार्थना होनी है और छोटा सा सेलिब्रेशन होना है। कभी कहते सुना है? सबको कहता सुना होगा कि छोटी सी प्रार्थना कर दीजिए, सेलिब्रेट करना है। क्यों? बहुत से इवेंट रख रखे हैं ना बच्चों ने बहुत से इवेंट रख रखे हैं, बहुत बड़ा, मतलब सेलिब्रेट करेंगे, डांस करेंगे, ये करेंगे। जल्दी से प्रार्थना खत्म कर दीजिए, हालेलुया। परमेश्वर कहता है इससे अच्छा तो मुझे बुलाता ही ना, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर अपने वचन में कहता क्या कारण है कि जब मैं आया तब तू ना था, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कारण है कि जब मैं आया तब कोई ना मिला? आगे कलाम क्या कह रहा है? जब मैंने पुकारा तब कोई ना बोला, जब मैंने पुकारा तब कोई ना बोला, हालेलुया। जब मैं आया तब कोई ना मिला, जब मैंने पुकारा तब कोई ना बोला, प्रेज़ द लॉर्ड। आखिर ये क्यों नहीं परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं? परमेश्वर बोल रहा है और ये उत्तर नहीं दे रहे, क्योंकि ये अपने कामों में व्यस्त हैं। ये सब के सब अपने कामों में व्यस्त हैं, सब के सब अपने कामों में इस रीति से व्यस्त हैं कि किसी के पास समय नहीं है कि यहोवा बोल रहा है हम उसको उत्तर दें। ध्यान रहे, ध्यान रहे, यहोवा की वाणी आई,
सैमुअल सैमुअल, हालेलुया। हालेलुया, सैमुअल सैमुअल, सैमुअल तू कहाँ है? हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, सैमुअल ने कहा तेरा दास प्रस्तुत है। आज हमें भी बोलना है, हाँ मेरे यहोवा तेरा दास प्रस्तुत है, मैं तेरे सामने बैठा हूँ, कहे मुझे क्या करना है। हालेलुया। यहोवा आज तुमसे बोलेगा कि तू आने वाले समय में अब मेरे प्रति कैसा परिश्रम करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम में लिखा है, क्या मेरा हाथ ऐसा छोटा, क्या मेरा हाथ ऐसा छोटा हो गया है कि छुड़ा नहीं सकता? क्या मुझ में उद्धार करने की शक्ति नहीं? क्या मुझ में उद्धार करने की शक्ति नहीं? क्या मेरा हाथ इतना छोटा हो गया कि छुड़ा नहीं सकता? तूने आखिर मेरे नाम को आदर और महिमा क्यों नहीं दिया? हालेलुया। जब मैंने बोला तो तूने मुझे उत्तर ना दिया, और जब मैं आया तो तू मुझे मिला नहीं। क्या मेरे अंदर उद्धार करने की शक्ति नहीं है? क्या मेरे हाथ इतने छोटे हो गए हैं कि मैं तुझे छुड़ा नहीं सकता? आखिर मुझे तो क्यों भूल गया? आज मनुष्य भूल जाता है, अपने जीवन में हर एक क्षण में भूल जाता है। उसको स्मरण आता है जब वो दुख की वादी से गुजरता है। कलाम कहता है, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो सुख और दुख दोनों में मुझे स्मरण रखता है। क्योंकि सुन, मनुष्य का जीवन दो पहलुओं से होकर गुजरता है, एक सुख और एक दुख। और जो मनुष्य मुझे सुख और दुख में स्मरण रखता है वही मुझे सदा स्मरण रखता है। हालेलुया, हालेलुया। कलाम कह रहा है कि मैं इतना छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सकूं। आओ हम सब मिलकर यहोवा से प्रार्थना करें। आओ हम सब मिलकर उसके भवन में चलें। आओ हम सब मिलकर उसके नाम को आदर और महिमा दें। आओ हम महिमा के गीत गाएं। आओ हम परमेश्वर को अपने जीवन से आदर दें, क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, आदर और महिमा के योग्य है खुदा। जब हम आदर और महिमा देंगे तब अन्य जाति और अन्य लोग देख के कहेंगे कि ये यहोवा के लोग हैं। हालेलुया। परंतु यदि हम ही उसको आदर और महिमा देना भूल जाएंगे तो मुझे आप बताइए, इस पृथ्वी पे कौन उसको आदर और महिमा देगा? हालेलुया। कलाम कहता है कि अगर तुम आदर और महिमा नहीं दोगे तो मैं इन पत्थरों से कह दूंगा ये मुझे आदर और महिमा देंगे। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, कलाम हमें बता रहा है, यदि हम आगे पढ़ें, देखो मैं एक धमकी से समुद्र को सुखा देता हूँ, मैं महानदों को रेगिस्तान बना देता हूँ, उनकी मछलियाँ जल बिना मर जाती और बसाती हैं। एक धमकी से समुद्र सूख जाता है, उसकी इतनी सामर्थ है। ऐसे खुदा को, यीशु मसीह को हम भूल के बैठे हैं, और आज इस घर ने वो गलती नहीं करी। प्रेज़ द लॉर्ड। आज इस घर ने यहोवा को स्मरण करा। आज इस घर का एक एक सदस्य प्रार्थना में बैठा है। हालेलुया। हालेलुया। क्या इनके घर में बर्थडे नहीं है? क्या इनके घर में तमाम किस्म के लोग नहीं आए? क्या इनके घर में तमाम किस्म की तैयारी नहीं करनी? सब कुछ करना है, लेकिन इनके घर में सब जने हर चीज छोड़ के बैठे हैं यहोवा के वचन में। क्यों? क्योंकि यहोवा को आदर और महिमा तभी मिलती है जब तू अपने सारे कामों को छोड़ के बैठता है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं एक धमकी में समुद्र को सुखा देता हूं, ये कलाम कह रहा है। ऐसा पवित्र परमेश्वर है, जब वो आएगा तो क्या तुम्हारा इतना कर्तव्य नहीं है कि तुम अपने सारे कामों को छोड़ के उसके आदर और महिमा में बैठ जाओ? हालेलुया। यदि तुम किसी के घर जाओ, वो तुम्हें कभी भी बैठ के तुम्हें बुलाए ना, तुम्हारे साथ बैठे ना, अपने कामों में करता जाए, और तुम केवल अकेले सोफे पे बैठे रहो, तो तुम्हें कैसा लगेगा? मैं तुमसे पूछता हूं कि यदि तुम किसी के घर में जाते हो और तुम वहां पर बैठते हो, वो तुम्हें स्मरण नहीं करता, वो अपने कामों में लगा रहता है, तो तुम्हें कैसा लगेगा? थोड़ी देर बाद तुम उठ के चल दोगे, और शायद ऐसा भी होगा कि फिर कभी तुम उसके घर ना जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर तुम यहोवा के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हो? हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मनुष्य यहोवा को भूल बैठा है, लेकिन आज जब तुम इस रीति से बैठ के चौकन्ने हो के यहोवा के वचन को सुन रहे हो, तो अन्य जाति जब आएंगे, जब दूसरे लोग आएंगे,
तो वो ये देखेंगे कि ये अपने खुदा को कितना महत्व देते हैं, कितना आदर देते हैं। इनके जीवन से पता लगता है कि ये अपने खुदा का भय मानते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम यही बताता है हमें सारे कामों को निपटा ले, अपने सारे कामों को पूरा करके प्रार्थना के समय में अच्छे से बैठ जा। और ध्यान रहे कि सबको मना कर दे, सबको मना कर दे, कुछ भी ना करो, सारे काम छोड़ दो। अब मैं अपने यहोवा की उपस्थिति में बैठा हूँ। हालेलुया। और मेरे प्यारे भाई बहनों, कलाम हमें बता रहा है कि देखो मैं एक ही धमकी से समुद्र को सुखा देता हूँ। हालेलुया। ये यीशु है, ये यीशु है जो एक ही धमकी से समुद्र को सुखाता है। यहोवा ने अपनी सामर्थ्य से, अपनी आत्मा से यीशु को पूरी रीति से भरा और वो कह रहा है कि मैं एक ही धमकी से समुद्र को सुखा देता हूँ। हालेलुया। कलाम में आगे क्या लिखा है? मैं महानदों को रेगिस्तान बना देता हूँ, उनकी मछलियाँ जल बिना मर जाती और बसाती हैं। मैं आकाश को मानो शोक का काला कपड़ा पहनाता और टाट को उनका ओढ़ना बना देता हूँ। प्रभु यहोवा ने मुझे सिखाने वाले की जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, कलाम कहता है कि एक दिन तो हम खा लेंगे, हालेलुया, परंतु बाकी के दिन हम कैसे खाएंगे? हालेलुया। कलाम कहता है एक दिन हो तो चल जाए, परंतु 3.5 साल में ही नहीं बरसेगी। राजा आहाब आखिर एलिया पे क्यों गुस्साया? ताली बजाओ। आखिर राजा आहाब एलिया के प्रति क्रोधित क्यों हुआ और एलिया को नष्ट करने के लिए राजा आहाब क्यों खड़ा हो गया? क्योंकि भैया एक दिन का होता तो हम सह लेते, 3.5 साल में ही नहीं बरसेगा। और जब तक मैं ना कहूं तब तक मैं ना बरसेगा। आज तो बर्थडे है, आज तो तुम मना लोगे, लेकिन यहोवा को धन्यवाद ना दोगे, यहोवा की महिमा नहीं करोगे, तो बाकी के 364 दिन क्या करोगे? हालेलुया। 365 दिन होते हैं साल में, उसमें एक दिन होता बर्थडे। हालेलुया। एक दिन तो तुमने बर्थडे मना लिया, हालेलुया, लेकिन 364 दिन तुम्हें कौन संभालेगा? तब तो बार बार घूम के जाओ, यहोवा मुझे बचा। हालेलुया, हालेलुया। बुद्धिमान है जिसने 365 दिन यहोवा को स्मरण किया। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम हमें क्या बता रहा है? बहुत ध्यान से सुनो। खुदा का कलाम कह रहा है प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। यानी कि यीशु कह रहा है कि मैं थके हुओं को संभालता हूं और तुम में इतना बल नहीं है कि तुम 365 दिन स्थिर रहो। मैं तुम्हें 365 दिन संभालूंगा। इसलिए तुम बुद्धिमान हो जो आज तुमने बर्थडे में यहोवा को धन्यवाद दिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको सच बताऊं, जब भी मैरिज एनिवर्सरी हो, जब भी बर्थडे हो, चाहे पापा का हो, चाहे मम्मी का हो, चाहे मेरा हो, चाहे तुम्हारा हो, यहोवा का संदेश यानी सुसमाचार जरूर होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। भला चाहे कोई हो चाहे ना हो, हमारा परिवार ही बैठ के खुदा को धन्यवाद दे, क्योंकि खुदावन ऐसे अभिषिक्तों से आनंदित होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन बहुत तेरे लोग हैं जो अपने हर कामों में सारे आराम से बहुत अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन जब मीटिंग का समय आता है तो कहते हैं हमें बहुत सी चीजों का बंदोबस्त करना पड़ेगा और बंदोबस्त हमसे अभी हो नहीं पाएगा, इसलिए हमने मीटिंग नहीं कराई। बाकी चीजों का बंदोबस्त हो गया है। हालेलुया। बाकी चीजों का बंदोबस्त
हो गया है। हालेलुया। कितने सहज तरीके से यहोवा के वचन को टाल देते हैं। आखिर यहोवा ने अपने वचन में क्यों कहा, जो कोई भी, मेरे साथ बोलो, जो कोई भी मेरे नाम से एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, वो अपना प्रतिफल कभी ना खोएगा। क्या तू इस योग्य भी नहीं है कि तू यहोवा के द्वारा आए हुए लोगों को एक कटोरा ठंडा पानी पिला दे? लोगों को एक कटोरा ठंडा पानी आप बताइए मुझे कि कौन सा बंदोबस्त करने को खुदा ने कहा है? खुदा ने कहा केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाना, तो अपना प्रतिफल ना खोएगा। बुद्धिमान है वो जो यहोवा को स्मरण करता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा ने कभी नहीं कहा कि संसारिक चीजों के कारण मेरे वचन में पीछे हो जाना, बल्कि कहा कि संसारिक चीजों को किनारे कर देना, मेरे वचन में आगे हो जाना। हालेलुया। मैं संभालूंगा। कलाम में लिखा मैं संभालूंगा। देखिए आप पढ़ रहे हैं अभी, हालेलुया। कलाम में लिखा है कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूंगा। मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालूंगा। कौन ऐसा व्यक्ति है जो थकता नहीं? ये तुम में कोई ऐसा व्यक्ति है जो थकता नहीं? वो हाथ उठाए। कलाम कह रहा है कि मैं थके हुए को संभालना जानता हूं, मैं थके हुए को संभालूंगा। क्या तुम अपने संभालने वाले को धन्यवाद नहीं दोगे? क्या तुम अपने संभालने वाले को, अपने बनाने वाले को, अपने क्रिएटर को धन्यवाद नहीं दोगे? भैया धन्यवाद तो दे रहे, फिर आप हमसे कैसे क्यों कह रहे? नहीं, तुम धन्यवाद दे रहे हो, परंतु तेरे कारण बहुत तेरे लोग हैं जो के कान बज रहे हैं और वो भी धन्यवाद देंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। कलाम कहता है जो जड़ में पकड़ा हुआ है वो जड़ को मजबूत तरीके से पकड़ ले, और जो जड़ में नहीं है वो जड़ में मजबूत तरीके से पकड़ने होने वाले के साथ साथ थोड़ा सा सिपटा रहे, वो भी जड़ में मजबूत हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। कलाम हमें बता रहा है कि मैं तुझे संभालूंगा, मैं अपने वचन से तुझे संभालूंगा। बहुत तेरे लोग हैं ऐसे, बहुत तेरे लोग हैं ऐसे, हर चीज सेलिब्रेट कर लेंगे, वचन हुआ ही नहीं। जो संभालने वाला है उसको बुलाया ही नहीं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आज हर एक मसीही, अगर आज हर एक ईसाई अपने जन्म दिनों पे परमेश्वर का वचन रखाने लगे तो हर दिन मीटिंग होने लगेगी। ताली बजाओ। हालेलुया। हमारा खुदा इतना वैसा नहीं है कि इस पृथ्वी पर इतने ईसाइयों को नहीं रखा, इतने ईसाइयों को रखा है कि हर एक ईसाई अगर अपने बर्थडे पे मीटिंग कराने लगे तो सारे पास्टर कम पड़ जाएंगे। ताली बजाओ। लेकिन ये कैसा है, सारे पास्टर खाली पड़े हैं, मीटिंग का कोई समय ही नहीं है, बर्थडे रोज हो रहे हैं, बर्थडे रोज है। लखनऊ में इतने ईसाई हैं कि बर्थडे रोज है, और वो भी एक नहीं 10 बर्थडे हैं। धन्यवाद कहां है? मैं पूछ रहा हूं धन्यवाद कहां है? मैं पूछ रहा हूं आदर कहां है? वचन तुझे संभालेगा कहां है? बहुत तेरे लोग तो अपने जन्मदिन को धिक्कारने लगते हैं, और बहुत तेरे लोग ये कहे कि भैया आप क्या मनाएं, अब इतने साल हो गए, अब तुम लोग मनाओ, हम नहीं। ना ना ना, जो जितना पुराना है उसको संभालने में खुदा ने उतना ज्यादा परिश्रम किया है। Praise the Lord। बल्कि जैसे जैसे दिन तुम्हारे बढ़ते जाएं, जैसे जैसे तुम 40 से 80 के हो जाओ, और धूमधाम से मनाना परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन कहता है कि बुलाओ उन लोगों को जो परमेश्वर के वचन को आदर और महिमा नहीं देते, और दिखाओ कि कैसे आदर और महिमा दी जाती है। हमें परमेश्वर ने ये सिखाया है, हमें परमेश्वर ने बताया है कि यदि तुम में कोई विश्वास में घटी है, यदि तुम में कोई अविश्वासी है, तो विश्वासियों के बीच में उसको बिठाओ ताकि वो भी विश्वास लाए। आखिर तुम कैसे जीतोगे दूसरों के विश्वास को? हालेलुया। हालेलुया। बहुत ध्यान से देखिए, पहला बर्थडे तो बहुत धूमधाम से मनाते हैं,
दूसरा बर्थडे बहुत धूमधाम से, तीसरा बहुत धूमधाम से, तीसरा चौथा बहुत धूम, पांचवा बहुत धूमधाम से, छठे से धीरे 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 काम होने लगते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का कलाम कह रहा है मैं अपने वचन से तुम्हें संभालूंगा। आज जेनी ने और इनके परिवार ने जो बुद्धिमानी का काम किया है, यहाँ बैठा हुआ हर एक शख्स सुन ले, जिसने भी सोचा हो कि बस मेरा बर्थडे आने वाला, बस ऐसे ही निपट जाएगा, बस तुम कुछ ना करना, अरे कुछ ना करना, अरे कुछ भी ना करना, बस एक खीर बना देना। हालेलुया। मैं तुमसे कह रहा हूँ खीर के साथ ठंडा पानी रख देना और हम लोग को बुला लेना। हालेलुया। मीटिंग होनी चाहिए, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि वचन कह रहा, वचन संभालेगा। हालेलुया। मैं तो केवल एक चीज बताने आऊंगा, संभालने वाला आदर और महिमा के योग्य हो जाएगा। हालेलुया। कलाम बता रहा है हमें, प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वह नित मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। अब बताइए, प्रतिदिन भोर को जगाता है, पड़े हैं बिछौने पे, आया खुदा जगाता, उठ। क्या लिखा है? भोर को। हालेलुया। कलाम तो देखिए क्या कह रहा है, हर दिन भोर को आके जगाता है, तेरे टकनों में, तेरे पैरों में बल देता है कि तू बिछौने से उठ के खड़ा होता है, फिर चलता है, अपने कामों को करता है। इसी रीति से वो प्रतिदिन 365 दिन भोर में आके जगाता है। और एक दिन जब तेरा बर्थडे होता है तो वो तुझे विश करने भोर में जगा के कहता है, उठ, आज 1 साल हो गया, 1 साल तक मैंने तुझे संभाला, अब आने वाले साल में भी मैं तुझे संभालूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सोचिए, कोई आपके पास भोर में आके आपको जगाए। मैं नहीं कह रहा, वचन कह रहा, वचन कह रहा भोर में आके। क्या कह रहा है वचन? फिर से पढ़िए। भोर को वह नित्य मुझे जगाता और मेरे कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। भोर को वो नित्य मुझे जगाता और मेरे कान को खोलता है कि मैं शिष्य के समान उसके वचन को सुनूं। वो क्यों कह रहा है कि जब मैं आया तब तू कहाँ है? कलाम में क्या लिखा है? इसका क्या कारण है कि जब मैं आया तब कोई ना मिला? क्यों आया? क्योंकि ये भोर को जगाता है, ये हमारे कानों को खोलता है कि हम उसके वचन को सुने। ये हमें सामर्थ्य देता है, ये हमें प्रतिदिन अपनी सामर्थ्य स्थिर करता है। फिर रात्रि में हमें बिछौने पे ले जाता है और फिर बिछौने पे हमें अच्छी मीठी नींद देता है। उस समय जब आप शरीर को भूल के सो रहे होते हैं, हमें नहीं मालूम कौन सा अंग काम कर रहा है, कौन सा मच्छर काट रहा है, हमें कोई नहीं मालूम, हम बस सो रहे हैं। उस समय भी वो हमें क्या कर रहा है? जांच रहा है, रक्षा कर रहा है। रात्रि में जब हमने अपने शरीर को छोड़ दिया, दिन भर तो खुद देखते हैं, रात में कोई शरीर को नहीं देखता, सब सोए पड़े हैं। हाथ दबा दबा रहने दो, सुबह उठे पता चला अरे हाथ दर्द हो रहा, इसी के बल सो गए थे ना। हालेलुया। कोई होश ही नहीं है। कितना प्यार करता है मनुष्य अपने शरीर को, लेकिन परमेश्वर उस समय भी तुम्हारे शरीर को क्या करता है? संभाल रहा है। और जैसे ही भोर हुई, तुम्हारे अंदर ताकत ही नहीं उठने की, वो क्या करता है? संभालते हुए तुझे उठाता है, तेरे कानों में अपना वचन डालता है, और वचन जब डालता है तो तेरे अंदर सामर्थ आती है और तब तू उठ के खड़ा हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर का वचन है जो भोर में आ रहा है। सुनो, भोर को वह नित्य मुझे जगाता, जो भोर में आके तुम्हें जगा रहा है, जो भोर में आके तुम्हारे कानों में बोल रहा है। क्या तुम्हारा इतना कर्तव्य नहीं बनता कि तुम जन्मदिन पे उसको धन्यवाद दो? बनता है तो ताली बजाइए। यानी से इसका मतलब मैं समझ जाऊं कि कुछ पास्टर बिजी हो जाएंगे कि ना समझो।
अरे अगर मैं ये समझ जाऊं कि कुछ पास्टर बिजी हो जाएंगे तो ताली बजाइए। मतलब अब इतने लोग तो जन्मदिन तो बुलाएंगे ना, मुझे ना बुलाएं तो भला किसी को बुलाएं, लेकिन बुलाएं तो है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर इतने लोग ही बर्थडे अपने बर्थडे वाले दिन में प्रार्थना सभा रखाने लगे तो और 5-6 फैमिलियों को बुला के फिर ऐसे ही प्रचार हो जाएगा तो फिर वो भी बुलाने लगेंगे। हालेलुया। अभी वो सोए हुए हैं। हालेलुया। एक हल्का सा कंपन देना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो कलाम क्या कह रहा है मेरे प्यारे भाई बहनों कि भोर को वह नित्य मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है और मैंने विरोध ना किया, ना पीछे हटा। यहोवा ने मेरा कान खोला, यहोवा ने भोर को मुझे उठाया, यहोवा ने मुझे संभाला, लेकिन मैं पीछे ना हटा, मैंने उसको धन्यवाद दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज प्रतिदिन 365 दिन कोई भी ऐसा जना नहीं, यहाँ तक कि संसार का पिता, संसार की माँ भी ऐसी नहीं है कि प्रतिदिन तुम्हें आके जगाए, लेकिन जैनी प्रतिदिन तुम्हें आके यहोवा ने जगाया है। केवल तुम्हें नहीं बेटा, हम सबको। हालेलुया। लेकिन आज तुम्हारा बर्थडे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि प्रतिदिन भोर में यहोवा ने तुझे जगाया है, तेरे कानों में अपना वचन दिया है, तब तू स्थिर हुई है। हालेलुया, हालेलुया। और कलाम कहता है कि प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है और मैंने विरोध न किया, न पीछे हटा। और आज तूने जो अपने जीवन में ये कार्य किया है, इस तरह से तूने यहोवा का विरोध ना किया। यहोवा का विरोध हम कब करते हैं मालूम है? बहुत तेरे लोगों को देखिए, एनिवर्सरी होगी, बर्थडे होगा, आजकल तो बहुत अच्छे लिटी क्लब, छोटे छोटे क्लब खुल गए हैं, उनको बुक कर लेंगे और वहां पर एकदम बढ़िया से सब बुक कर लेंगे, पैसा अमाउंट एक सेट कर लेंगे, जाएंगे, देंगे और आराम से खा पी के आ जाएंगे। हो गया बर्थडे, हो गया बर्थडे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसा होना चाहिए था? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। कि परमेश्वर कह रहा है कि प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है और मैंने विरोध ना किया, ना पीछे हटा। मैंने मारने वालों को अपनी पीठ और गाल नोचने वालों की ओर अपने गाल किए। अपमानित होने और उनके थूकने से मैंने मुंह ना छिपाया। क्यों ना छिपाया? ये यीशु मसीह है जो यशायाह में भविष्यवाणी कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने थूकने वालों के सामने अपने गाल कर दिए, मैंने अपना मुंह ना छिपाया। क्यों ना छिपाया? क्योंकि मैं तुझे भोर को आके जगाता हूं। ये आ गए, ये कहने लगे कि भोर को आके ना जगा, ना इसके कान में अपना वचन बोल। लेकिन मैंने जाना कि अगर मैं इसके कान में अपना वचन ना बोलूंगा तो ये बिछौने पे पड़ा पड़ा सोता ही रहेगा, स्थिर होकर खड़ा ना हो पाएगा। इन्होंने मेरे गाल नोचे, इन्होंने मेरे थूका, परंतु मैंने तुझे संभाला। खुदा कहता है मैं आया, तू कहां था? खुदा कहता है मेरा नाम इतना छोटा नहीं हो गया कि मैं उद्धार ना कर सकूं। हालेलुया, मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हमें अपने जीवन से बार बार खुदा को आदर और महिमा देनी है। आप बहुत ध्यान से देखिए कि अय्यूब, और बहुत तायद से देखिए कि जितने भी लोग थे पहले के जमाने में, वो प्रभु को प्रति माह या तो 2 महीने में, हर 2-2 महीने में प्रभु को वेदी पे भेंट चढ़ाते थे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि अपने पापों के कारण अशुद्ध हो जाते थे। कहीं ना कहीं वो सोचते थे हमने पाप कर दिया है और अपने इन पापों को हम अपने प्रभु के सामने भेंट चढ़ाकर वेदी पे अपने इन पापों से शुद्ध होंगे। परंतु आज किसी के हृदय में ये बात आती नहीं है कि हम अशुद्ध हैं। 2-2 महीने, क्या 4-4 महीने, 6-6 महीने, साल भर हो जाता है, कोई मीटिंग नहीं कराता। क्यों नहीं मीटिंग हो रही है? क्योंकि हम शुद्ध हैं। मीटिंग होती क्यों है? कोई बता सकता है मीटिंग क्यों होती है? मीटिंग इसलिए होती है कि यीशु आएगा। आप अगर बहुत ध्यान से देखिए, यीशु घरों में जा जाके मीटिंग लेता था और वहां पर मीटिंग लेने के कारण बहुत से लोग परमेश्वर के वचन को सुनकर फिरते थे अपने पापों से। ऐसे ही मीटिंग लेने जक्कई के घर पहुंच गया।
कहने लगा आज तेरे घर मीटिंग है, ताली बजाइए। और यहां तो सारे जकई हैं, उस जकई और हमारे जकई में बहुत अंतर है। वो जकई था लेकिन उसने मीटिंग कराई, लेकिन यहां जकई है लेकिन कोई मीटिंग नहीं करा रहा। क्यों? क्योंकि सब शुद्ध है, सब शुद्ध है। आपके घर में मीटिंग होती है, मुझे मालूम है, आप बचत का ना होंगे, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन इन दीवारों के घरों में मीटिंग नहीं होती है। आपको मालूम है, परमेश्वर का कलाम कहता है कि ये दीवारें, ये ईंटें, ये आकाश, ये पक्षी परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, मीटिंग कराना बहुत जरूरी है ताकि हम यहोवा के वचन को सुने और अपने आप, परमेश्वर कहता है, इन संसार के कामों से फिरें। परंतु हमने मीटिंग नहीं कराई, हमने मीटिंग को तुच्छ जाना, हमने यहोवा के वचन को तुच्छ जाना। आखिर क्या कारण है कि हम हर दिन या तो 2 दिन बाद नहाते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। आखिर क्या कारण है कि 1 दिन या तो 2 दिन के बाद हम नहाते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। साल भर ना हो, प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों नहाते हो? अपने आप को शुद्ध करते हो, अपने आप को साफ करते हो। तो जिस तरह से तुमने ऊपर के शरीर को साफ करा, तुम्हारा मन कैसे साफ होगा? वही बाथरूम में एक जूना और है, वो मन को साफ करने वाला है। ऐसा है क्या? नहीं। मन को साफ करने वाला कौन है? यहोवा का लहू। और यहोवा का लहू मीटिंग में आएगा। ऊपर से तो साफ हो गए, ये तो चूना पुती हुई कब्र है, तो ऊपर से तो पुती हुई दिखते हो, अंदर से बदबू आ रही है। ये बदबू को कौन निकाले? ताली बजाओ। तो भूत की बातें बोल रहे हैं, वहां फ्री फंड ले रहे। हालेलुया। कैसे ले रहे? सही है, हैं? फ्री फंड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मुझे तुम बताओ, अगर तुम नहाते हो तो परमेश्वर का कलाम कह रहा है कि जो नहा चुका उसे नहाने की जरूरत नहीं है। अंतर है। पतरस ने कहा, स्वामी हो सके तो मेरे पूरे शरीर को धुला दे। यीशु ने क्या कहा? जो नहा चुका है उसे दोबारा नहाने की जरूरत नहीं। क्यों नहा चुका है? क्योंकि अब वो फिर गया है, अब वो यहोवा के वचन में है, अब वो हो नहीं सकता कि उसके वचन से दूर हो। आज आपके घर में मीटिंग क्यों होती है हर महीने? क्योंकि आप अब दूर हो ही नहीं सकते, क्योंकि अब आप फिर गए हैं। हालेलुया। लेकिन बहुत तेरे लोग ऐसे हैं जो नहाए नहीं है, नहाए नहीं है। परमेश्वर कह रहा है पतरस को, जो नहा चुका है उसको नहाने की जरूरत नहीं है। यानी कि अपने आप को जांचो कि हम नहा चुके हैं कि नहीं। आत्मिक रीति से, आत्मिक रीति से तभी नहाओगे जब तुम्हारे घर में मीटिंग होगी, परमेश्वर के नजदीक आओगे, परमेश्वर के वचन को जानोगे, उसका भय मानोगे और कहोगे चाहे कुछ हो चाहे ना हो, चाहे आकाश और पृथ्वी एक हो जाए, लेकिन मेरे घर में मीटिंग होगी। कहां गया परमेश्वर का आदर? क्या कह रहा है? इसका क्या कारण है कि जब मैं आया तब कोई ना मिला? परमेश्वर आया मीटिंग के लिए, किसी को मालूम ही नहीं कि मीटिंग है। हालेलुया। हालेलुया। आज मीटिंग केवल ओकेशन पे होती है, 40 डेज या तो मेन डेज। ऐसा होना चाहिए क्या? तो फिर हम भी ओकेशन पे केवल नहाया करें। आज शादी, आज नहा लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ना ना, कलाम कहता है प्रतिदिन का बोझ उठा। हालेलुया। और प्रतिदिन मेरे साथ चल, मेरे पीछे हो ले। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मुझे बताइए, आके प्रभु के दास क्यों जा जाके मीटिंग करते थे? कुरनेलियुस आके पतरस को क्यों बुला रहा है? ताली बजाओ। कुरनेलियुस पतरस को क्यों बुला रहा है?
आखिर स्वर्गदूत जब उसके सपने में आया कुरनेलियुस के, तो कहता है कि जाओ पतरस से प्रभु का वचन सुन। आखिर क्यों बुला रहा है? अरे स्वर्गदूत को दर्शन दे रहा है, स्वर्गदूत दर्शन दे रहा है कुरनेलियुस को। स्वर्गदूत आपके सामने कोई आके खड़ा हो जाए तो आप तो धन्य हो गए, आपने कुछ स्वर्गदूत को देख लिया। लेकिन स्वर्गदूत कह रहा पतरस को बुला और जाके वचन सुन। यानी कि पतरस की तरह ही बहुत से ऐसे प्रभु के अभिषिक्त लोग हैं जिनको बुला के तुम्हें वचन को सुनना है, और ये तुमने नहीं किया। हालेलुया। और इस परिवार ने किया। तीन 365 दिन कोई नहीं संभालेगा। 365 दिन भोर में कान के पास आके कोई नहीं बोलेगा। अगर मैं भी चाहूं कि अपनी बेटी के कान में भोर में 365 दिन बोलूं तो नहीं बोल पाऊंगा। लेकिन वो कह रहा है भोर को वह नित मुझे जगाता। ऐसा खुदा है हमारा, हमें जगाता है, हमें जगाता है वो, ताकि हम सोए ना रहे। उसे जगाया क्यों है? ताकि हम उसे आदर और महिमा दें। वो आखिर क्यों कह रहा है कि जब मैं आया तो कोई ना मिला? क्योंकि वो आया, उसने जगाया है। और जब जगाया है तो वो पूछने आया है कि तूने मेरे विषय में क्या किया, क्या किया तूने मेरे विषय में। किनारे से आके पास्टर साहब को इशारा कर रहा, छोटी सी पिट, खत्म करिए बस हो गया। मैं तो सोचता हूं, मैं तो चाहता हूं कि कोई जरा इशारा करे तो मैं भी उसको बुला लूं बीच में। कोई आता ही नहीं है। हालेलुया। सब किनारे किनारे बैठ जाते, कहते चुपचाप रहो, बस जब तक बोलना बोलते रहने दो, अभी वचन से मारेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अरे देखिए तो कितना हिम्मत आ गई है लोगों को। जहां देखा कि बस आपको मालूम सेलिब्रेट करने के लिए 5-5 घंटे, रात के 12 बजे तक पूरा होटल को पैसा दिया है, 12 बजे से पहले नहीं निकलेंगे। लेकिन प्रार्थना के लिए 5 से 5:30 और 6 और 6:30 अगर होने लगा बस देर हो गई, वहीं से इशारा करेंगे और पास्टर साहब भी हाँ बस, और ये प्रभु का वचन है, आइए हम सब चलिए, आओ तुम इधर आओ, हम बताएं। हालेलुया। नहीं तुम आओ इधर आओ, हम रहे ना रहे, हालेलुया, लेकिन हम वचन बता के चले जाएंगे। बाद में प्लेट दो चाहे ना दो, हालेलुया। आत्मिक भोजन खाना पहले, हालेलुया। कितना आदर देते हैं, नहीं पास्टर याजक को कितना आदर लोग देते हैं। अगर यही पास्टर याजक थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर परमेश्वर का वचन जैसा है वैसा ही बोल दें, वैसे ही बता दें, तो क्या ना मानेंगे? ये मानेंगे। लेकिन ये डरते हैं। किससे डरते हैं मालूम? परमेश्वर से नहीं, अपनी वाहवाही से। पता नहीं अगली बार बुलाएं कि ना बुलाएं, दूसरे को बुला लेंगे, पत्ता साफ हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम हमें बताता है भोर को आके जगाता है। मेरे कान में ये परमेश्वर का वचन गूंज रहा है, भोर को आके जगाता है। भोर को आके उसने जगाया है, उसके जगाने को हमको उसको जगाना है। जब उसने हमें जगाया है तो हम उसको जगाएंगे जो सोया हुआ है। हालेलुया। हम परमेश्वर का वचन यहां इसलिए आए हैं बताने कि हम हर एक जना ये जान जाए कि हमें हर एक बात में परमेश्वर को धन्यवाद देना है, और केवल बर्थडे और एनिवर्सरी नहीं बल्कि हर माह मीटिंग करानी है। क्योंकि परमेश्वर, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं कि प्रति माह में मैं कोई गलती ना करूं, बल्कि महीने भर में मैं बहुत गलती करता हूं,
लेकिन हाँ परमेश्वर, अगर 1 महीने में अगर तू मेरे घर आ जाए तो मैं इस योग नहीं कि तू मेरे घर आए, कि तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्या है खुदा, हालेलुया, कितना प्यारा खुदावन है हमारा, है। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम क्या कह रहा है? क्योंकि प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता, इस कारण मैंने संकोच नहीं किया। वो मेरी सहायता करता है, इस कारण मैंने संकोच नहीं किया। कौन तुम्हारी सहायता करता है? मेरी सहायता करता है वो प्रति भोर मुझे कान में आके मुझे जगाता है, वो मुझे संभालता है अपने वचन से, वो मुझे स्थिर करता है। कलाम कह रहा है वो प्रतिदिन मेरी सहायता करता है, इसलिए मैंने संकोच ना किया। हालेलुया, हालेलुया। कलाम कहता है कि प्रतिदिन वो मेरी सहायता करता है, इसलिए मैंने संकोच ना किया। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रतिदिन वो मेरा सहायता करता है। देख लो, कलाम में लिखा है प्रतिदिन वो मेरी सहायता करता है। इस बचक्की में ना रहना कि मेरा पिता, मेरी माँ, मेरा भाई, मेरी बहन मेरी सहायता करती, ना, उनकी भी सहायता खुदा ही करता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज खुदावन यीशु मसीह के नाम को लोग क्यों नहीं जान पाए? आज ये विपत्ति क्यों आ गई? आज ये महामारी क्यों आ गई? आज इस महामारी के बाद आने के बाद भी लोग संभल क्यों नहीं पा रहे हैं? लोग परमेश्वर की ओर क्यों नहीं फिर पा रहे हैं? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, इन्होंने परमेश्वर का भय न माना। अगर पूरे दिन 365 दिन हर एक पास्टर बिजी होता प्रार्थना में, परमेश्वर के वचन को बताने में, तो आज एक ऐसा समय होता कि पूरा संसार यहोवा के वचन को मानता। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम हमें बता रहा है कि इसी रीति से परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ो। कलाम हमें बता रहा है कि वो हमारी सहायता करता है। पढ़ें जरा। क्योंकि प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है, इस कारण मैंने संकोच नहीं किया, वरन अपना माथा चकमक के समान कड़ा किया, क्योंकि मुझे निश्चय था कि मुझे लज्जित होना ना पड़ेगा। मुझे लज्जित होना ना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अगर तूने अपना ईंटा चट्टान पे रखा है, अपनी नींव चट्टान पे बनाई है, तो तुझे लज्जित ना होना पड़ेगा। तुझे लज्जित ना होना पड़ेगा। हमारे घर में 12 सदस्य, यानी 12 बर्थडे। ताली बजाओ। देखो कैसे मीटिंग होती है। हमारे घर में 12 सदस्य यानी 12 मीटिंग ये हो गई। 12 मीटिंग वो जो हर महीने होती है, 24 मीटिंग हो गई। ताली हो जाइए। मैं आपको क्या बता रहा हूं, अगर हर एक जना अपने बर्थडे में मीटिंग कराएगा और हर एक जना हर एक महीने मीटिंग कराएगा, तो पास्टर कम पड़ जाएंगे। 30 दिन में 60 मीटिंग करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा होता क्यों नहीं है? सब सोए हुए हैं, कौन जगाएगा? माथा चकमक होगा, लज्जित होना ना पड़ेगा। हालेलुया। बुद्धिमान है वो मनुष्य। हालेलुया। कौन कौन लज्जित होना चाहता है? कौन कौन चाहता है कि लज्जित होना ना पड़े? प्रेज़ द लॉर्ड। तो मनुष्य के सामने उसके नाम को ऊंचा करो। कैसे करोगे? प्रेज़ द लॉर्ड। आए अन्य जाति भी बैठी है, अपनी याद से कर छोटी सी प्रार्थना कर दीजिएगा, जल्दी से प्रार्थना खत्म करिएगा, ज्यादा लंबी प्रार्थना ना करिएगा। अब उसको कैसे स्मरण दिलाओगे कि तुम यहोवा का भय मानते हो? अब कैसे प्रचार करेगा? पास्टर जो भी प्रचार करेगा उसके मन में केवल एक, जल्दी खत्म होनी है प्रार्थना। हाँ, बल्कि उस समय और धैर्य रखो और परमेश्वर को धन्यवाद दो कि तुम्हारे घर से बहुत तेरे लोग परमेश्वर के वचन को जानने वाले बन रहे हैं। तुझे लज्जित ना होना पड़ेगा। हालेलुया।
जो मुझे धर्मी ठहराता है वह मेरे निकट है। जो मुझे धर्मी ठहराता है वह मेरे निकट है। मेरे साथ कौन मुकदमा करेगा? हम आमने सामने खड़े हो, मेरे विरोध कौन है? वह मेरे निकट आए। हालेलुया। हालेलुया। मेरा विरोधी कौन है? वो मेरे निकट आए। प्रेज़ द लॉर्ड। आमने सामने खड़े हो। सच में जब तुम परमेश्वर को अपना ढाल मान लोगे, जब तुम परमेश्वर को अपना घर बना लोगे, जब परमेश्वर तुम्हारा सृजनहार बन जाएगा, तो तुम्हारा विरोधी कौन होगा? हालेलुया। मैं चाहता हूं कि अब जल्दी से पढ़ लें। प्रेज़ द लॉर्ड। इससे पहले कि कोई हाथ दिखाए। हालेलुया। वैसे यहाँ कोई हाथ दिखाने वाला है नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, पढ़ लें। सुनो, प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है, मुझे कौन दोषी ठहरा सकेगा? देखो, वे सब कपड़े के समान पुराने हो जाएंगे, उनको कीड़े खा जाएंगे। तुम में से कौन है जो यहोवा का भय मानता और उसके दास की बातें सुनता है? जो अंधियारे में चलता हो और उसके पास ज्योति ना हो, वह यहोवा के नाम का भरोसा रखे और अपने परमेश्वर पर आशा लगाए रहे। अपने परमेश्वर पर आशा लगाए रहे, तेरे सारे काम पूरे होंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि अंधेरे में वो ज्योति दिखाएगा और वो तुझे प्रति भोर आके जगाएगा। अपने परमेश्वर पर वो भरोसा रखे और उसी पे आशा लगाए रखे। आओ हम सब परमेश्वर की आशा में बढ़ें। आओ हम सब परमेश्वर की उपस्थिति में चलें। आओ, जैसा कि आज जैनी का बर्थडे है और जैनी के बर्थडे में सबसे उत्तम बात हम सबको मिली कि हम सबको अपने बर्थडे में मीटिंग करानी है। आज हमें एक चीज और मिली कि हमें प्रति माह मीटिंग करानी। आज हमें एक चीज और मिली कि हमें प्रति भोर वो कान में आके अपना वचन कह के जगाता है। हमें उन वचनों को आज सुनने को मिला जो हमने कभी ना जाना। और धन्य है वे जिनके द्वारा वो वचन प्राप्त होता है। कलाम कहता है, धन्य है वो भवन, धन्य है वो घर जिस घर से यहोवा का वचन तुझे प्राप्त होता है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज तुम्हारा घर धन्य हो गया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज तुम्हारा जन्मदिन धन्य हो गया, क्योंकि इतने लोगों ने तुम्हारे जन्मदिन पे परमेश्वर के उस जीवन के वचन को सुन लिया। हालेलुया। नहीं तो सुनने को कहाँ मिलता है? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसी तरीके से मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर अपने जीवन से तुम्हें परमेश्वर को आदर और महिमा देना है तो सबसे पहले अपने परमेश्वर पे एक आशा लगाओ। क्योंकि मैं तुमको सच कहता हूं कि संसार में कहीं आशा नहीं है, सब निराशा में घूम रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि तुम निराश ना होना, क्योंकि तुम्हारे लिए मैं एक आशा छोड़े जाता हूं। और वो आशा ये है कि जैसे यीशु मसीह को उसने मुर्दों में से जिलाया, वैसे ही आज हमें भी वो मुर्दों में से जिलाएगा। ये सबसे बड़ी आशा है। और इसी आशा में एक दूसरे के साथ संगति में मिला करो और परमेश्वर के वचन में बढ़ा करो। क्योंकि तुम्हारे लिए इस पृथ्वी पर सबसे उत्तम बात यही है कि तुम हमेशा मेरे वचन का भय मानो और मेरे वचन में चलते रहो। हालेलुया। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और जैनी से मैं निवेदन करूंगा कि जैनी माइक को खुद पास करके और कस के प्रार्थना करे। प्रेज़ द लॉर्ड। आ जाओ जैनी, यहाँ आ जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ आ जाओ बेटा, ये माइक ले लेना। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करते हैं। धन्यवाद 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 जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम आपका बड़ा धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर आपने हमें इतने सुंदर वचन से पिता परमेश्वर माला माल किया। परमेश्वर पिता, हाँ पिता परमेश्वर, आपका वचन हमें सिखाता है कि आप हमें
हर भोर जगाते हैं पिता परमेश्वर, हमें आप कभी छोड़ते नहीं हो और ना त्यागते हैं पिता परमेश्वर। हम हर एक बात में आपको धन्यवाद देने वाले हो सके पिता। हम प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर इस दिन में जो पिता हम मेरा जन्मदिन है, तो पिता परमेश्वर लोग आपके वचन को, जो पिता परमेश्वर मोती से भी अनमोल वचन है, उसे ग्रहण करने वाले हो सके पिता। इस बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आपको धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर आप हमारे समीप उपस्थित हैं पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर हमारे साथ निरंतर बने रहते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम जो भी कार्य करते हैं पिता परमेश्वर, उसमें पिता अपनी आशीषों को देते हैं पिता परमेश्वर। इस बात के लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं पिता। हम धन्यवाद देते हैं अपने पास्टर साहब के लिए कि पिता परमेश्वर आपने हमें इतने अच्छे याजक जी दिए, जो कि पिता परमेश्वर निरंतर हमें एक नए दिन में नया मन्ना देते हैं, और पिता परमेश्वर आपके द्वारा पिता परमेश्वर हमें सिखाते हैं कि किस प्रकार पिता परमेश्वर हमें आपके वचन में चलना है पिता परमेश्वर। हम हर बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, और इस पिता परमेश्वर लोगों के लिए जो पिता परमेश्वर परिवार है, आत्मिक परिवार है पिता, इनके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। तमाम आशीष बरकतों के लिए धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर दूसरे आगमन तक होती रहे, आमीन।